ईरान और अमेरिका में जब से कशीदगी है और जब से ईरान में अंदरूनी बेचैनी है, खित्ते में बढ़ती हुई फौजी नक्ल हरकत और अमेरिका की जानिब से सख्त बयानात ने एक बार फिर यह सवाल खड़ा कर दिया और खासतौर से एशिया में या फिर मशरिक़ वुस्ता में यह सवाल खड़ा कर दिया है कि अगर ईरान और अमेरिका के दरमियान जंग होती है, तसादुम बढ़ता है, तो पाकिस्तान का किरदार क्या होगा। जी हां, पाकिस्तान का रोल क्या होगा। पाकिस्तान इस वक्त कहां खड़ा है? पाकिस्तान अमेरिका के साथ खड़ा है या पाकिस्तान ईरान के साथ खड़ा है? आखिर पाकिस्तान का किरदार है क्या? क्योंकि दुनिया में जो मुस्लिम ताकतवर देश हैं उनमें से पाकिस्तान भी आता है। तो ऐसे में जब ईरान मशरिक़ वुस्ता में बुरी तरह से ईरान फंसता हुआ नजर आ रहा है, ईरान के ऊपर मुश्किल घड़ी है, तो पाकिस्तान क्या ईरान के साथ खड़ा है या फिर अमेरिका के साथ खड़ा है? यह सवाल दरअसल बहुत अहम हो जाता है और इस सवाल का जवाब ढूंढने की हमने कोशिश की है। पिछले दिनों दरअसल सोशल मीडिया पर जो एक खबर आई थी कि जो कतर में अमेरिका का एयरबेस था, अल उदैद एयरबेस, जो मशरिक़ वुस्ता में अमेरिका का सबसे बड़ा एयरबेस माना जाता है, जहां पर तकरीबन हर वक्त अमेरिका के 10,000 सिक्योरिटी फोर्सेस के जो जवान हैं वहां पर मौजूद रहते हैं। अमेरिका के जो तैयारे हैं, लड़ाका तैयारे हैं, वो वहां पर एक तरह से मौजूद रहते हैं। अमेरिका का पूरा डिफेंस सिस्टम इस एयरबेस पर मौजूद रहता है। जैसे ही ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनेई ने यह कहा कि अमेरिका कोई नापाक हरकत अगर ईरान के खिलाफ करता है तो फिर उनके निशाने पर कतर का अल उदैद एयरबेस, अमेरिका का एयरबेस उनके निशाने पर है। जैसे ही यह बयान आया, अमेरिका के अंदर, पेंटागन के अंदर एक तरह से खलबली मच गई और पेंटागन की तरफ से अपने जो सिक्योरिटी फोर्स के जवान थे उन्हें अलर्ट रहने के लिए कहा गया। डोनाल्ड ट्रंप ने खुद यह कहा कि उनके जवान हर वक्त चौकस रहें क्योंकि अल उदैद एयरबेस जो अमेरिका का एयरबेस है कतर में, वो ईरान के निशाने पर है। और उसके बाद पेंटागन से एक बयान यह भी आया जो हालांकि सोशल मीडिया तक छाया हुआ था, इसकी सच्चाई तो हालांकि निकल कर नहीं आई, कि पेंटागन ने कहा कि अल उदैद एयरबेस के जो सिक्योरिटी फोर्स के जवान हैं वो सीधे पाकिस्तान चले जाएं, पाकिस्तान के अंदर वो एक तरह से महफूज रहेंगे। हालांकि पाकिस्तान की तरफ से इस तरह की कोई खबर नहीं आई, लेकिन यह खबर जब निकल कर सामने आई सोशल मीडिया में कि अमेरिका इस मुश्किल घड़ी में पाकिस्तान का सहारा ले रहा है, यानी पाकिस्तान कहीं ना कहीं ईरान के खिलाफ खड़ा है, पाकिस्तान ऐसे हालात में ईरान के खिलाफ है, उसके बाद दरअसल ये चेमेगोइयां जरूर शुरू हुई, आलमी सतह पर ये चेमेगोइयां शुरू हुई और खासतौर से ये खबर जो सोशल मीडिया पर चल रही थी, हालांकि इसकी तस्दीक पाकिस्तान की तरफ से नहीं हुई, लेकिन ये खबर तेजी से इस्लामी मुल्कों में जरूर पहुंची, पाकिस्तान में जरूर ये खबर पहुंची कि पाकिस्तान इस मुश्किल घड़ी में जब ईरान के ऊपर हमले की बात कही जा रही है तो पाकिस्तान दुश्मन के साथ यानी अमेरिका के साथ खड़ा है। तो क्या यह सच्चाई है या फिर पाकिस्तान आज अमेरिका के साथ वाकई में इस लड़ाई में खड़ा है, वो ईरान के साथ नहीं है? या क्या पाकिस्तान अमेरिका का इस जंग में साथ दे रहा है या फिर पाकिस्तान एक मुख्तलिफ रास्ता इख्तियार कर रहा है इस लड़ाई में? दरअसल इसे समझना बहुत अहम है क्योंकि यह एक हसास मगर निहायत अहम सवाल है और इसका जवाब हां या नहीं में नहीं दिया जा सकता है, क्योंकि पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी भी समझनी होगी। पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी की बुनियाद की अगर बात की जाए तो पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी की बुनियाद 3 अहम उसूलों पर है। कौमी मफाद यानी नेशनल इंटरेस्ट पर, इलाकाई इस्तेहकाम, स्ट्रेटेजिक तवाजुन यानी जो बैलेंस है उस पर। पाकिस्तान तारीखी तौर पर ऐसी जंगों से बचने की कोशिश करता रहा है जो बराह रास्त उसके मफाद में ना हो, खासतौर पर जब मामला 2 ताकतवर ममालिक के दरमियान हो तब। इसके अलावा पाकिस्तान और ईरान के ताल्लुकात की अगर बात की जाए या इसकी हकीकत की अगर बात की जाए तो पाकिस्तान और ईरान दोनों दरअसल हमसाए हैं। 900 किलोमीटर से जायद सरहद इन दोनों की मिलती है, यानी मुश्तरक सरहद है। मजहबी, सकाफती और तारीखी रवाबित इन दोनों मुल्कों में मौजूद हैं। पाकिस्तान ने हमेशा कहा है कि ईरान के खिलाफ फौजी कार्रवाई मसले का हल नहीं है, लेकिन ईरान के साथ ताल्लुकात, दोस्ती जरूर है, इत्तेहाद उसके साथ नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान किसी भी सूरत में ईरान की तरफ से किसी जंगी ब्लॉक का हिस्सा नहीं है, यानी पाकिस्तान ईरान का फौजी इत्तेहादी नहीं मगर दुश्मन भी नहीं है। और वहीं पाकिस्तान अमेरिका के रिश्ते पेचीदा जरूर रहे लेकिन इनके ताल्लुकात हमेशा से अच्छे रहते हैं। अमेरिका पाकिस्तान का तवील अरसे से अहम शराकतदार रहा है।
दिफाई उमूर की बात की जाए, यानी दिफा की बात की जाए, मईशत की बात की जाए या सिफारतकारी में अमेरिका का असर पाकिस्तान पर हमेशा मौजूद रहा है। लेकिन अफगानिस्तान जंग के बाद ताल्लुकात में थोड़ी सी सर्दमहरी है। पाकिस्तान अब खुद को अमेरिकी जंगों का हिस्सा बनाने से गुरेज करता रहा है। दरअसल पाकिस्तान ने वाजे किया है कि उसकी जमीन किसी दूसरे मुल्क के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होगी, चाहे वो ईरान हो या कोई और मुल्क हो। तो पाकिस्तान ऐसे में आखिर कहां खड़ा है? पाकिस्तान अमेरिका की तरफ है या फिर ईरान की तरफ है? और ये घड़ी, ये मसला और ये पूरी जो सूरत हाल है, दरअसल पाकिस्तान के लिए बहुत पेचीदा है। हकीकत पसंदाना जवाब की अगर बात की जाए तो पाकिस्तान गैर जानिबदार, दरअसल न्यूट्रल रह सकता है। पाकिस्तान का मुमकिना किरदार यह होगा कि पाकिस्तान ना ईरान के साथ लड़ेगा और ना अमेरिका के साथ ईरान के खिलाफ खड़ा होगा। सिफारती किरदार बहुत अहम हो जाता है। पाकिस्तान कशीदगी कम करने की बात करेगा, इस्लामी ममालिक और आलमी फोरम्स पर जंग के खिलाफ आवाज उठाएगा। तो पाकिस्तान के लिए सूरत हाल बहुत अहम है, लेकिन अमेरिका का दबाव भी पाकिस्तान पर एक तरह से बहुत ज्यादा है। तो ऐसे में आने वाले दिनों में पाकिस्तान का रवैया या पाकिस्तान का किरदार अमेरिका और ईरान के दरमियान जो हालात हैं, जो कशीदगी है, ऐसे में पाकिस्तान का किरदार क्या कुछ होगा, यह आने वाले दिनों में एक तरह से देखना बहुत अहम होगा।